जंतर मंतर, संसद और सियासत, लगातार दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरों और हालातों में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, जिसके कई वीडियो भी सामने आ चुके और सब यही सवाल कर रहे हैं कि ये कैसे छात्र हैं। बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करें बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 3 दिनों की तरह से चौथे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में कोई बदलाव नहीं आया। तारीखें जरूर बदल रही हैं, लेकिन विपक्ष के तेवरों में कोई बदलाव नहीं आया है। मांग वही है कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसके बाद ही सदन में बातचीत की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले जहां विपक्षी नेताओं ने काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जताया था, तो आज सभी के हाथों में पोस्टर बैनर दिखाई दी और इस कवायद में सबसे आगे नजर आए सपा मुखिया अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। और छात्रों के साथ जो अपमान हुआ, जो व्यवहार हुआ, जो उनके हाथ टूटे, सर फोड़ा गया, आंसू गैस गोले जले, करंट लगाया गया, अपमानित किया गया, क्या चाहते हैं? मंत्री जी इस्तीफा दें। और फिर आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई, वो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था। उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है? मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना, ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे, आपने पूछा है? सरकार लगातार बार बार इस बात को दोहरा रही है कि वो छात्रों और विपक्ष से बातचीत को तैयार है। यहाँ तक कि इस मामले में पीएम मोदी तक ने पोस्ट कर भरोसा दिलाया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन होगा और इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी हैं ऐसे कारनामों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी, और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी। देश के विपक्ष से कहना चाहता हूं, युवाओं के आंदोलन को अपने राजनीतिक स्वार्थों को लिए बंद करें। युवाओं के आंदोलन को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। भागे नहीं, चर्चा में भाग लें। आज विपक्ष चर्चा से भागता हुआ नजर आता है। पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर छात्रों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया, तो ये बात भी विपक्षी नेताओं को रास नहीं आई। तभी तो अरविंद केजरीवाल कहने लगे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा था, फास्ट ट्रैक कोर्ट का नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि पेपर लीक मामलों पे सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पर प्रधानमंत्री जी, ये तो बच्चों ने मांगा ही नहीं था, ये तो डिमांड ही नहीं थी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में बहुत बने हुए हैं, रेप केसेस के लिए बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बने हुए हैं, और किस्म के मुद्दों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं। उनमें तो सुनवाई होती नहीं है। एक तरफ तमाम विपक्षी दल हैं जो सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ गए हैं, तो दूसरी तरफ मायावती ने बड़ा मैसेज देते हुए तमाम विपक्षी दलों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बसपा सुप्रीमो ने अपने पोस्ट में छात्रों के प्रदर्शन पर राजनीतिक दलों को राजनीति न करने की सलाह दी। बहरहाल सड़क से लेकर सदन तक इस मची घमासान पर कोई फिलहाल अंत होता नहीं नजर आ रहा। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। इस पर सवाल यही है कि आखिर जब सब अपनी बातों पर अड़ेंगे तो कैसे निकलेगा समाधान।